नमस्कार। आज अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा है। ये दिन वाल्मीकि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ऋषि वाल्मीकि वो महाकवि हैं जिन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण के माध्यम से राम जीवन की कथा को जनमानस तक पहुंचाया। ये ऋषि वाल्मीकि पहले भयानक रत्नाकर नाम के डाकू थे। जंगल में रहकर आने जाने वालों पर लूट मार करते थे और यहाँ तक कि कईयों की तो हत्या भी कर देते थे। एक दिन नारद जी उस रास्ते से जब गुजरे तो इन्होंने आदेश दिया, रुक जाओ, जो कुछ आपके पास है मेरे हवाले कर दो। नारद जी रुके और उन्होंने बड़ी निडरता से कहा कि मेरे पास तो सिवाय वीणा के हो ही क्या सकता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप ये लूट मार किसके लिए कर रहे हो। तो रत्नाकर का जवाब था, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। अच्छा, तो जिस परिवार का भरण पोषण आप इन पाप कर्मों द्वारा कर रहे हो, क्या वो परिवार आपके इन पाप कर्मों का भागीदार बनेगा? रत्नाकर ने कहा, अवश्य बनेगा। तो नारद जी ने कहा, जरा घर जाकर ये बात पूछ कर आओ। अब रत्नाकर नारद जी को पेड़ के साथ बांधकर अपने घर गया। माता पिता, पत्नी और बच्चों से यही प्रश्न किया कि मैं पाप कर्मों द्वारा आपका भरण पोषण कर रहा हूँ, इस पाप कर्मों में आप मेरे भागीदार बनेंगे? तो सबका जवाब एक ही था, आपका कर्तव्य है हमारा भरण पोषण करना, लेकिन अपने पापों के कर्मों के भागीदार आप खुद ही हैं, हम उसमें भागीदार नहीं बनेंगे। अब तो रत्नाकर को बहुत बड़ा झटका लगा। वो निराश हुआ और रोता हुआ आकर नारद जी के चरणों पर गिर पड़ा और उसने नारद जी को कहा कि ऋषिवर, मेरे को अपने पाप कर्मों से छुटकारा पाने का कोई तो उपाय बताइए। तब नारद जी ने कहा, सबसे बड़ा उपाय है राम राम का जाप करो। अब रत्नाकर क्योंकि डाकू प्रवृत्ति का था, अब राम राम की जगह वो मरा मरा कहने लगा, लेकिन समय गुजरता गया, मरा 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 राम राम में परिवर्तित हो गया। एक दिन वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और राम राम का जाप करते हुए तपस्या में लीन हो गया। वो इतनी लंबी देर तक तपस्या करता रहा कि उसके शरीर पर मिट्टी जम गई और धीरे धीरे वो मिट्टी इतनी ज़्यादा जम गई कि उन दीमकों ने और चींटियों ने अपने घर उसके शरीर पर बना लिए। वर्षों की तपस्या के बाद रत्नाकर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्रकाश प्राप्त हुआ और तब वो इस मिट्टी को हटाकर बाहर निकला तो उस समय इसको वाल्मीकि नाम प्राप्त हो गया, क्योंकि वाल्मीकि का अर्थ है चींटियों का या दीमक का घर। और अब वाल्मीकि जी ने गंगा तट पर अपना आश्रम बनाया। इसी आश्रम में बैठकर उन्होंने संस्कृत में वाल्मीकि रामायण की रचना की, जिसमें राम जी का जीवन इन्होंने लोगों को बताया। इसी आश्रम में ही माँ सीता को आश्रय मिला। लव कुश का जन्म भी यहीं पर हुआ। ऋषि वाल्मीकि ने ही लव कुश का पालन पोषण किया और उनको विद्या भी प्रदान की, जिसके कारण इनको लव कुश का गुरु होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। कबीर जी का एक दोहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनः कबीरा संगत साध की, कटे कोट अपराध। भाव की किसी सज्जन या संत की थोड़ी देर की संगत ही हमारे जीवन को बिल्कुल बदल सकती है, हमें दोषों से मुक्ति दिला सकती है। कैसे? जैसे नारद जी की थोड़ी देर की संगत से ही भयानक रत्नाकर डाकू ऋषि वाल्मीकि बन गया। धन्यवाद। क्या हुआ?